जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। सबसे पहले मानस ज्योतिष ज्ञान परिवार के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आखिर कब मनाई जाए दिवाली, है कब दिवाली, 31 तारीख को है, 1 तारीख को है। और मुझे लगता है ये कंफ्यूजन पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत और जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं सभी के अंदर ये कंफ्यूजन है। तो आज इस कंफ्यूजन को स्पेशली यहाँ पर दूर करूंगा मैं, और उसके साथ आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है पूजन का एक्चुअल मुहूर्त, क्या है, किस समय पर पूजन करना चाहिए, क्या परिस्थिति है। और एक बात और क्लियर करूंगा कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो पंचांग में जो वर्णित है उसी चीज को, जो धर्मशास्त्र के अंतर्गत वर्णित चीज है उसी चीज को मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अनेक टीवी चैनलों में जाने का जो मौका है वो प्रतिदिन मिला, और सभी टीवी चैनल के अंतर्गत यही प्रश्न कि आखिर किस दिन है दिवाली। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बार क्यों दिवाली को लेकर के कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का कारण है कि दिवाली, क्योंकि प्रदोष काल जो है दिवाली का वो प्रारंभ हो रही, जो प्रदोष जो अमावस्या स्पेशली प्रारंभ हो रही है वो 31 तारीख को शाम को 3:53 से प्रारंभ हो रही है, और वो अगले दिन 6:17 तक रहने वाली है सायंकाल में। अब शास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शास्त्र ने बड़ा क्लियर एक शब्द कहा कि अमावस्या प्रदोष काल व्यापिनी जिस दिन हो उस दिन लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, दीपदान इत्यादि करने का महत्व है। अब अगर उसके अंतर्गत देखा जाए तो 31 तारीख को सायंकाल में प्रदोष काल के अंतर्गत अमावस्या है। अब दूसरा लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि अगले दिन भी प्रदोष काल के अंतर्गत अमावस्या है। तो अब उस परिस्थिति के अंतर्गत पहले दिन मनाया जाए, 31 को मनाया जाए, 1 तारीख को मनाया जाए। तो धर्म सिंधु के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर श्लोक आया। धर्म सिंधु ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा कि कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्य प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदय व्याप्ति अस्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सति न संदेहा। बहुत सुंदर। जो मैं कुछ कह रहा हूं मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि बार इसको जूम कर लें ताकि आप लोग इसको देख पाएं कि ये बड़ा क्लियरली यहाँ वर्णन किया गया है। और यहाँ भी पंचांग ने बड़ा स्पष्ट कहा कि शास्त्र निर्देशानुसार दीपावली महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा। अब धर्म सिंधु के श्लोक के अनुसार यदि 2 दिन प्रदोष काल के अंतर्गत अमावस्या पड़ती है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत अगले दिन यानी जिस दिन सूर्य उदय में अमावस्या हो, और अगर घटिका अधिक रात्रि व्यापिनी यानी सूर्य उदय के बाद 1 घटी भी अधिक अगर प्राप्त हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में पहले दिन ना लेकर के अगले दिन अमावस्या को लेना चाहिए। ये कंफ्यूजन पहली बार नहीं हुआ है, आपको क्लियर बता दूं, ये कंफ्यूजन ऑलरेडी हो चुका है। 1962 में इसी प्रकार का कंफ्यूजन हुआ था तो फिर अगले दिन ही दिवाली ली गई थी। 1963 में 1963 में इसी प्रकार का कंफ्यूजन हुआ था तो फिर अगले दिन दिवाली ली गई थी, और 2013 में भी इसी प्रकार का कंफ्यूजन हुआ तो अगले दिन दिवाली ली गई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ संख्या 89 पर एक चीज बहुत क्लियरली बताया गया है कि कभी भी सिर्फ बट सावित्री व्रत को छोड़ करके कभी भी चतुर्दशी विधा अमावस्या को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का पूरा नियम है। प्लस जब हम दिवाली मनाते हैं तो एक नियम है कि स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत दिवाली होना चाहिए, सूर्य चंद्रमा तुला राशि के अंतर्गत होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो स्वाति नक्षत्र जो प्राप्त हो रहा है वो हमें प्राप्त हो रहा है 1 तारीख को, 31 तारीख को प्राप्त नहीं हो रहा है। अब यहां कहा गया घटिका अधिक। बहुत लोगों का ये प्रश्न उठेगा कि भाई प्रदोष काल के अंतर्गत या रात्रि में तो अमावस्या है ही नहीं। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि जिस तिथि के अंदर सूर्य उदय हुआ है वो तिथि पूरे दिन मान्य होती है। यदि त्रिमुहूर्त वो तिथि हो, 3 मुहूर्त अगर हो, उसके साथ जिस तिथि में सूर्यास्त हुआ है वो तिथि पूरी रात्रि व्याप्त होती है, पूरी रात्रि मान्य होती है। तो सूर्यास्त हो रहा है 5:35 पर और अमावस्या समाप्त हो रही है 6:17 तक, 1 घटी 24 मिनट की होती है। यहां पर कहा गया कि यदि सूर्यास्त के बाद 1 घटी भी अधिक अगर अमावस्या प्राप्त हो रही, 1 घटी प्राप्त हो रही है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत अगले दिन ही दिवाली मनानी चाहिए। तो 1 तारीख को 5:35 पर प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, 6:17 पर अमावस्या समाप्त होगी। इट मीन्स कि पूरी तरह से अमावस्या प्राप्त हो रही है। अच्छा, आप सोचिए दिवाली पर्व कहाँ का है? दिवाली पर्व अयोध्या का है।
अयोध्या के अंतर्गत 1 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है। काशी विद्युत परिषद ने बाकायदा 1 तारीख को ही दिवाली मनाया जाए इस प्रकार का निर्णय लिया है। इसी प्रकार सभी विद्युत जनों ने 1 तारीख को निर्णय लिया है। मेरे दृष्टि से दीपावली 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर 1 तारीख को दीपावली मनाई जाए तो एक्चुअल में दीपावली पूजन का जो मुहूर्त है वो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं दीपावली पूजन को लेकर के। वैसे तो सूर्यास्त के बाद 5:35 पर जब सूर्यास्त होगा उसके बाद जो प्रदोष काल है वो प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन शास्त्रोक्त विधि ये कहती है उस दिन के अंतर्गत उस समय पर मेष लग्न होगी और मेष लग्न के अंतर्गत पूजन करने का प्रावधान नहीं है। चर लग्न है, चर लग्न में पूजन नहीं करना चाहिए घर का पूजन। अब उसके बाद 6:22 पर वृष लग्न व्याप्त हो रही है और वृष लग्न में भी 7:14 तक उद्योग की चौघड़ियाँ रहेगी, जिसके अंदर पूजन करना उतना लाभप्रद नहीं है। किया जा सकता है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना लाभप्रद नहीं है। तो 6:22 से लेकर के 8:17 तक का जो समय होगा वो स्पेशली वृष लग्न का समय होगा। 5:35 से लेकर के 8:17 का जो समय है प्रदोष काल का समय है, लेकिन इसमें भी जो विशेष पूजन का समय है जो आप घर में करने जा रहे हैं उस पूजन का समय है 7:14 से लेकर के 8:17 तक। इस समय आप अपने घर में श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा इत्यादि कर सकते हैं, भगवान की आराधना आप श्रद्धा से कर सकते हैं। बहुत लोग रात्रि को पूजन करते हैं, तंत्र पूजा इत्यादि करते हैं, काली साधना इत्यादि करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो निश्चित काल का समय है, जो निश्चित काल प्रारंभ हो रहा है, निश्चित काल प्रारंभ होगा 1 नवंबर को रात्रि में 8:14 से लेकर के और 10:52 तक निश्चित काल रहेगा। महानिश्चित काल प्रारंभ होगा रात्रि 10:52 से लेकर के और 1:30 तक, ये महानिश्चित काल रहेगा। महानिश्चित काल के अंदर किसी भी मंत्र को साधना करने का नियम है। आप जो मंत्र रोज जपते हैं, जपती हैं, उस मंत्र को श्रद्धा से आपको बैठ करके जप करना है। ठीक है, श्रद्धापूर्वक बैठ करके आपको मंत्र जपना है। घर के ब्रह्म स्थान पर 9 दिया जला करके बच्चों को बैठ करके कुछ अध्ययन करना चाहिए। आप जो मंत्र साल भर जप करते हैं उस मंत्र को जपना चाहिए। लक्ष्मी जी का कोई मंत्र इत्यादि आपको बैठ करके, जैसे ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए। कोई विशेष कामना हेतु आप तंत्र पूजन इत्यादि अगर करते हैं तो आपको करना चाहिए, वो महानिश्चित काल के अंतर्गत करने का प्रावधान है। महानिश्चित काल प्रारंभ हो रहा है 10:52 से लेकर के 1:50 तक, लेकिन इसमें उद्योग की चौघड़ियां रहेगी 12:11 तक। तो 12:11 तक का समय छोड़ देना चाहिए। 12:12 से लेकर के और 1:50 पर, जबकि सिंह लग्न भी व्याप्त रहेगी, इस समय पर किया गया पूजन कोई भी ध्यान साधना इत्यादि आपको पूर्ण फल प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार से दिवाली मेरे दृष्टि से, शास्त्रोक्त दृष्टि से, वेद सम्मत दृष्टि से 1 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए। 31 तारीख को किसी प्रकार से कोई शास्त्र की अनुमति नहीं है कि 31 तारीख को मनाया जाए। आप सोचिए दिवाली क्यों मनाया जाता है। भगवान राम का इस दिन आगमन हुआ था। अयोध्या भगवान राम आते हैं, लंका से विजय प्राप्त करके अपने 14 वर्ष के जो वनवास का समय है उसको काट करके। तो कोशिश कीजिए कि रात्रि में बैठ करके श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का 1 से लेकर के 10 से 15 दोहे तक, यानी जहाँ से भगवान राम का आगमन हुआ है, भरत जी को हनुमान जी ने संदेश सुनाया है, और उसके बाद से जहाँ तक भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ है, श्रद्धा से उसको मनाइए। अन्य जानकारी के लिए नंबर आपको दिया जा रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।